ओके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम डेटा टाइप का साइज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैं प्रोग्राम का नाम लिख देती हूँ, अ प्रोग्राम फॉर गेटिंग साइज ऑफ अ डेटा टाइप, साइज ऑफ अ डेटा टाइप, right? For this we start with header files like hash include stdio.h. Okay, this header file includes the functions like printf and scanf. Okay, second header file hash include conio.h. This include getch and clr.scr. Okay, we are starting with void main. This is called the main function in which we can use many other functions, many statements. Okay, then clr.scr for clearing the screen, for executing our output, and next time it will clear the screen and we get the output again. Okay, now we are using int a. Okay, first variable is int a. Next we are using char, कैरेक्टर नाम का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं. ओके, char ch. नेक्स्ट float flt. ओके, int in, double dou. Okay, we are taking four variables: int, char, okay, float and double. Now we want to find the size of these variables like in, ch, flt, dou. जैसे हम क्या कहते हैं कि कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है, कहते हैं ना. अब हम ये चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर इसका क्या जवाब देगा हमें. ठीक है, बाय यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर. नेक्स्ट printf the size of data types are as follows. ओके, बैकस्लैश n यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आउटपुट. फंक्शन इंसर्ट. ठीक है, अब हम इन्हें प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इसी में ही चेंज करके हम एक काम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम int का साइज देखना चाह रहे हैं. ठीक है, int तो क्या हो गया, डेटा टाइप, लेकिन वेरिएबल क्या है, in नाम का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं या आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं. ओके, तो इसको प्रिंट कराने के लिए, इसका साइज देखने के लिए हमें डेसिमल इंटीजर कौन सा यूज करना पड़ता है, %d. तो मैं यहाँ %d लिख देती हूँ. ओके, और इधर कॉमा लगा देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ साइज ऑफ. ओके, साइज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, राइट, और in. देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है. देन गेट ch, क्लोजिंग करली ब्रेसेस. फाइल को सेव करते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं साइज ऑफ.
ओके, ये नाम दे दिया हमने इसका। ऑल्ट F9 के थ्रू हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई एरर नहीं आई। कंट्रोल F9 कंपाइल के बाद आफ्टर एग्जीक्यूट कराते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल F9। इसने देखो आउटपुट दे दिया 2, क्योंकि इंट कितना स्टोर करता है हमने देखा था, 2 बाइट्स स्टोर करता है। ओके, तो बाय यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर हम देख सकते हैं कि क्या इंट 2 बाइट्स ही स्टोर कर रहा है। INT यदि हम लिख रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 बाइट्स को स्टोर करने की। ओके, तो इधर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट इज, ठीक है, इसी में ही मैंने मैनिपुलेशन कर ली है, तुम देख रहे हो, और उसके बाद %d आ जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ओके, इसको इधर लिख देते हैं, ये सब एक साथ चल रहे हैं, है ना। और वो थोड़ा लंबा सिंबल हो गया है, या तो यहाँ तक बना देते हैं फिर इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, या इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इधर फिर से लिख देते हैं प्रिंट एफ। अब इसी तरीके से मैं सबके साइज फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ओके, उसके बाद मैं कैरेक्टर का साइज देखना चाह रही हूँ, तो यहाँ हम लिख देंगे C। ओके, और वेरिएबल मैंने क्या लिया है, कैरेक्टर के आगे, डेटा टाइप के आगे कौन सा वेरिएबल लिखा था, आइडेंटिफायर CH। ओके, कि ये मैक्सिमम कितना साइज ले सकता है, मेमोरी में इसके लिए कितना साइज दे रखा है, वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। इसी अकॉर्डिंग फ्लोट के लिए F यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ FLT। ओके, और डबल के लिए LF यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ DOU, और फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेते हैं LF। ओके, तो ये हम हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स का साइज फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग द वेरिएबल्स। अब आप देखिएगा, ऑल्ट F9, इधर बैकस्लैश n सब जगह ही लगाना पड़ेगा जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए, बैकस्लैश n, आउटपुट हमारा नेक्स्ट लाइन में शो हो। ओके, ऑल्ट F9 किया हमने, देन कंट्रोल F9, ऑल्ट F5। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स नॉट लिंक्ड, ये कह रहा है फ्लोटिंग पॉइंट्स को ये लिंक नहीं कर पाया है, एब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, इसको ये लिंक नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, डबल कोट्स है ये इधर बंद किया, ये हमने सही किया है, इसके बाद हमने कॉमा लगाया है, लेकिन ये इसको बता नहीं पा रहा है। मान लो मैं इसको कमेंट दे देती हूँ। ओके, इसको कमेंट के रूप में लिख देते हैं, फंक्शन F2, यस, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9। यहाँ तो सब जगह लिख ही देंगे हम साइज कैर का देखना चाह रहे थे। ठीक है, इधर फ्लोट का देखना चाह रहे थे और इधर डबल का।
ओके, ऑल्ट F9, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैर के कैरेक्टर के साइज में ये कोई सिंबल हमें दिखा रहा है, कैरेक्टर का साइज भी इसके थ्रू शो नहीं कर रहा है। और ऑल्ट F9 फ्लोट के लिए भी ये नहीं बता पा रहा है, ये कह रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स आर नॉट लिंक्ड, वो लिंक नहीं कर पा रहा है इससे, ठीक है। और एबनॉर्मल टर्मिनेशन बता रहा है। इसका मतलब बाय यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर वी कैन यूज द इंट डेटा टाइप साइज, है ना, हम सिर्फ इंट की साइज निकाल पा रहे हैं। मान लो मैं इसकी जगह यूज कर लूं, मान लो ये यूज नहीं कर रही, मैं यहाँ लिख दूं शॉर्ट इंट, ओके, शॉर्ट इन, और यहाँ मैं लिख दूं लॉन्ग इन, लॉन्ग इन, ठीक है। इधर यूज कर लेते हैं लॉन्ग, ये डेटा टाइप्स में थे ना अपने, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में शॉर्ट भी होता है लॉन्ग भी, वो वाला एक बार यूज करके देखते हैं। ये मैंने लिखा, ओके, और इसको हम हटा देते हैं। शिफ्ट फंक्शन डिलीट, इस रो को भी हटा देते हैं, शिफ्ट फंक्शन डिलीट। कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, इसको फिर से पेस्ट करते हैं एक बार, ओके। अब हम देखना चाह रहे हैं एक बार शॉर्ट इंट का साइज, देखते हैं इसका क्या आउटपुट देता है ये, या मल्टीपल डिक्लेरेशन। ये कह रहा है कि एक बार यूज कर लिया है वेरिएबल तो उसके बाद दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको INS लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड का निकाल रहे हैं और इसमें INL लॉन्ग एंड का निकाल रहे हैं साइज, और इधर लॉन्ग लॉन्ग का देखना चाह रहे हैं। तो हम एक बार वेरिएबल्स ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये कह रहा था कि शॉर्ट एंड के लिए हमें जो आइडेंटिफायर लेना पड़ता है वो ये बता रहा है कि HD लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ HD लिख देते हैं, और वेरिएबल हमने क्या लिखा है INS, तो हम यहाँ INS लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं, यस, कंट्रोल F9। तो शॉर्ट एंड का भी इसने डेटा टाइप कितना दिया है कि ये 2 बाइट्स तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी ये कितना दे रहा है कि ये 2 बाइट्स तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। फ्लोट डबल कैर का ये आउटपुट साइज ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, इंट में दे रहा है ये। अब मान लो इसको ही कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, इसको फिर से समझा देंगे, ठीक है, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। अब मैं लॉन्ग एंड का डेटा टाइप देखना चाह रही हूँ, साइज ऑफ डेटा टाइप मैं यहाँ लिख देती हूँ लॉन्ग, और लॉन्ग एंड के लिए हम यूज करते हैं LD, ओके। तो मैं H की जगह लिख देती हूँ L। वेरिएबल हमने क्या लिखा है, आइडेंटिफायर हमने क्या लिखा है INL। अब देखो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है। ये इसने बता दिया कि जो साइज ऑफ इंट होता है वो लेगा 2 बाइट्स, वो कितना स्टोर करेगा 2 बाइट स्टोर करेगा मेमोरी में, और शॉर्ट इंट है वो भी 2 बाइट स्टोर करेगा, बट लॉन्ग इंट है वो कितनी साइज लेगा 4 बाइट, ओके। उसमें कितनी कैपेबिलिटी है स्टोर करने की
4 बाइट का डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। ओके, अब एक लास्ट देख लेते हैं हम, लॉन्ग लॉन्ग इंट। इसके लिए डबल एलडी का यूज किया जाएगा, तो हम फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट, और यूज किया जाएगा इधर डबल एल डी। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाएगा डबल एल डी या डबल एल आई, क्योंकि इंट के लिए हम आई भी यूज करते हैं ना, तो लॉन्ग इंट के लिए एल आई का यूज किया जाता है, और लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए डबल एल आई। ओके, तो हम डबल एल डी ही ले रहे हैं, एच डी ले लिया, एल डी ले लिया, और इधर डबल एल डी ले लिया, और वेरिएबल हमने क्या लिखा है, आई एंड डबल एल। लॉन्ग लॉन्ग इंट जो हम वेरिएबल ले रहे हैं आई एंड डबल एल, उसके लिए हम देख रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग इंट है वो डेटा टाइप कितना स्टोर करता है। ओके, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका प्रिंट देखते हैं हम क्या आ रहा है, आउटपुट ऑल्ट F9 कंपाइल देन कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट। तो इसने बता दिया लॉन्ग लॉन्ग इंट भी कितना स्टोर करता है, 4 बाइट स्टोर करता है, यानी इंट की जो साइज है वो मिनिमम हो गई कैपेसिटी डेटा स्टोर करने की 2 बाइट, और मैक्सिमम कितनी है 4 बाइट्स। ओके, तो बाय यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर वी कैन गेट size of integer data type. Okay, types of datas, integer type of datas. Okay, any questions you want to ask then tell, कोई query करनी है तो आप कर सकते हैं।